साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि झारखंड का खूंखार क्रिमिनल सुजीत सिन्हा पुलिस मुकाबले में कुत्ते की मौत मारा गया है। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। इसी झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू। पलामू में एक थाना है, पुलिस स्टेशन है हुसैनाबाद। हुसैनाबाद का जो इलाका है, उस इलाके में एक गांव है महरा पाथर। अब इसी गांव में इसका जन्म हुआ था जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी सुजीत सिन्हा का। अब साथियों, हमारे देश के लोगों को किसी आदमी की जाति जानने की, कास्ट जानने की बहुत ज़्यादा खुजली मची रहती है। इसलिए मैं बता दूं कि जो सुजीत सिन्हा था ये कायस्थ जाति का था, जिसे बोलचाल में लोग लाला भी कहते हैं। इत्तेफाक से मैं भी कायस्थ जाति से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये सुजीत सिन्हा एक कायस्थ परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन स्कूल के दिनों में ही इसके पैर फिसल गए, यानी कि ये गुमराह हो गया। जब बाकी बच्चे ये सोचते थे कि वे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, वकील बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, तब ये जो सुजीत सिन्हा था ये कहता था अपने दोस्तों से, साथियों से कि मैं तो बड़ा होकर डॉन बनूंगा। मतलब ये डॉन बनना चाहता था। और इसके बारे में कहते हैं कि जो स्कूल बैग लेकर आता था स्कूल में, उसके अंदर भी एक कट्टा रखता था। कट्टा यानी देशी पिस्तौल। तो इस तरह से सुजीत सिन्हा गलत रास्ते पर चलने लगा। 2003 में इसने किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब मैट्रिक की परीक्षा से मुझे याद आ गया कि मैंने 1984 में 1984 में मैट्रिकुलेशन किया था और मैं दरभंगा ज़िले का टॉपर था। लेकिन सुजीत सिन्हा ने किसी तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास की और 2003 के बाद से ही वो बिल्कुल अपराध की दुनिया में आ गया, जरायम की दुनिया में आ गया, यानी अंडरवर्ल्ड में आ गया। और जो अपराध होते हैं, रंगदारी करना, इसका खून करना, उसका खून करना, इसको धमकी देना, उससे पैसे लेना, ये सारे काम ये करने लगा। इसको एक साथी भी मिल गया जिसका नाम था अमन साहू। अब ये सुजीत सिन्हा और अमन साहू बिल्कुल झारखंड में दहशत का, आतंक का पर्याय बन गए। इन लोगों ने पूरा दहशत फैला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों से एक्सटॉर्शन लेना, भत्ता लेना, इसको उठा लेना, इसको मरवा लेना। इनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार भी आ गए थे, AK-47 जैसे हथियार भी आ गए थे। बाद में दोनों के रास्ते जुदा हो गए। सुजीत सिन्हा और अमन साहू में झगड़ा हो गया। फिर दोनों ने अपने अलग अलग गिरोह बना लिए। 2025 में यानी पिछले साल रामगढ़ में अमन साहू एक पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस मुकाबले में मारा गया, खलास हो गया। अब ये देखिए, सुजीत सिन्हा तब तक आगे बढ़ते जा रहा था। सुजीत सिन्हा ने क्या किया कि इसने जो शादी की रिया सिन्हा से, वो भी क्रिमिनल थी, और रिया सिन्हा इन दिनों झारखंड के चाईबासा जेल में बंद है। उसके बाद सुजीत सिन्हा ने क्या किया कि प्रिंस खान से दोस्ती कर ली। अब ये प्रिंस खान कौन है? तो झारखंड में ही एक ज़िला है धनबाद। धनबाद का एक इलाका है वासेपुर। आपने फिल्म देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो ये प्रिंस खान उसी वासेपुर में गिरोह चलाता है, और ये भी बहुत खूंखार अपराधी है। अभी कुछ लोग कहते हैं ये पाकिस्तान भाग गया है, कुछ लोग कहते हैं दुबई में छिपा हुआ है। लेकिन प्रिंस खान भी उस इलाके का, जिसको कोयलांचल कहते हैं, कोल एरिया जो है, उसका खूंखार क्रिमिनल है। और इसने गिरोह बना लिया था कोयलांचल शांति सेना। बताइए, क्रिमिनल होकर शांति की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है।
और ये जो रोहित सिन्हा की पत्नी है रिया सिन्हा, ये रोहित सिन्हा और प्रिंस खान के बीच सेतु का काम करती थी, पुल का काम करती थी। अब इन लोगों ने एक तरह से झारखंड में अपना अपना इलाका बांट लिया था। प्रिंस खान धनबाद और आसपास के इलाकों में अपराध करता था, और ये जो सुजीत सिन्हा जो था, ये आपको रांची, पलामू, लातेहार ये सब में क्राइम करता था। तो इस तरह से चल रहा था। कुछ साल पहले सुजीत सिन्हा को उड़ीसा में चिल्का झील के किनारे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसको जेल में लाया गया। अब ये सुजीत सिन्हा इतना शातिर क्रिमिनल था कि जेल के अंदर से भी ये अपना अपराधों का साम्राज्य चलाता था, अपना एम्पायर चलाता था। आप जानते हैं मोबाइल का ज़माना है। लॉरेंस बिश्नोई को देख लीजिए, इतने साल से जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल के सहारे वो दुनिया भर में अपना गैंग चलाता है। तो सुजीत सिन्हा भी ऐसे ही जेलों के अंदर से अपना गिरोह चलाता रहा था। अभी 4-5 दिनों पहले की बात है, 2 अगस्त के आसपास की बात है। सुजीत सिन्हा को झारखंड के साहेबगंज जेल से लाया जा रहा था धनबाद जेल, सड़क मार्ग से, यानी रोड से लाया जा रहा था, गाड़ियों से लाया जा रहा था। तो गाड़ियाँ जामताड़ा ज़िले में गई। ये जामताड़ा ज़िला संथाल परगना में है। जब मैं देवघर का एसपी हुआ करता था तब जामताड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, उसमें ये दुमका का हिस्सा था। अब जामताड़ा एक अलग ज़िला है। जामताड़ा में एक जगह है सुपायडीह, साहेबगंज गोविंदपुर रोड पर। सुपायडीह के पास कहते हैं कि गाड़ी पंचर हो गई। उसके बाद जब दूसरी गाड़ी में जाने के लिए पुलिस वाले उतरे और ये सुजीत सिन्हा भी उतरा, तो सुजीत सिन्हा ने अचानक हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। फिर पुलिस ने इस पर गोलियां चलाई और सुजीत सिन्हा मारा गया। तो एक बहुत बड़े दहशत का जो था वो अंत हो गया। अब देखिए, जिन हालतों में सुजीत सिन्हा मारा गया है, ये लगभग 100% बात है कि ये फर्जी मुठभेड़ है, फेक इनकाउंटर है। मतलब पुलिस जो कहानी सुना रही है वो किस्सा तोता मैना है, और पुलिस ने इसको मार डाला क्योंकि ये पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। और उसके बाद पुलिस ने एक कहानी बना ली कि ये हुआ वो हुआ, क्योंकि यदि किसी अपराधी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई हो तो वो किसी पुलिस वाले का हथियार छीन ले और गोली चलाने लगे, ये आसान नहीं है। लेकिन बात यह है कि फर्जी मुठभेड़ को साबित कौन करेगा कि फर्जी है, क्योंकि सुजीत सिन्हा खुद तो खलास हो गया, बाकी पुलिस वाले सब यही कहानी बोलेंगे और कोई स्वतंत्र गवाह तो है नहीं। तो सुनसान इलाके में ले जाके इस तरह मार डाला गया सुजीत सिन्हा को। अब साथियों, सुजीत सिन्हा की मौत हुई तो फिर इसकी जो बीवी है रिया सिन्हा, उसको एक दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया। रिया सिन्हा आई, रोना धोना मचा, और इसके पुस्तैनी गांव में ही सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको क्रिमेट कर दिया गया। तो सुजीत सिन्हा का आप कह सकते हैं किस्सा ख़त्म, पैसा हजम है। पिछले साल इसके दोस्त अमन साहू को ही ये ऐसे ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। ये जो पूरी कहानी है, इससे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हम लोग बचपन में कोई कहानी पढ़ते थे, पंचतंत्र की कहानी, हितोपदेश की कहानी, तो अंत में रहता था कहानी की शिक्षा क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आदमी को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। यदि ये जो सुजीत सिन्हा था ये पढ़ाई लिखाई ठीक से करता, कोई छोटी मोटी नौकरी भी करता, सरकारी नौकरी करता, प्राइवेट नौकरी करता, तो ये दाल रोटी चला सकता था, एक छोटा परिवार रख सकता था, उसको पढ़ा लिखा सकता था बच्चों को। लेकिन डॉन बनने के चक्कर में ये कुत्ते की मौत मारा गया। और फिल्मों में जो डॉन दिखाते हैं, फिल्मों में तो कभी अमिताभ बच्चन डॉन बनता है, कभी शाहरुख खान डॉन बनता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी मतलब चकाचौंध वाली दिखाई जाती है कि वो बिल्कुल डॉन है और स्विमिंग पूल के बगल में बैठ के दारू की घूंट ले रहा है, 4-5 लड़कियों ने उसको घेर रखा है और बिल्कुल शान और शौकत के साथ रह रहा है। और उसको देख के बहुत सारे जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, उनको लगता है कि डॉन की ज़िंदगी क्या मस्त रहती है। लेकिन मस्त कुछ नहीं रहती है, वो सब फिल्म के पर्दे की बात है।
असली ज़िंदगी में डॉन कुत्ते की मौत मरता है और मुर्दा घर में उसका पोस्टमार्टम होता है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।